अगर आप भी बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको घर बैठे ही ऑनलाइन कर पाएंगे। अब इसमें क्या है कि आपको अगर ऑनलाइन करना नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो आप आसानी से अपने फ़ोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप रखे हैं तो लैपटॉप के माध्यम से किस तरीके से आप आवेदन करेंगे कि 7 से 8 दिन के अंदर जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। साथ में उस पोर्टल से करेंगे तो उस पोर्टल पे जाके अपनी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर ये जान लेते हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं जिनकी एज काफी ज्यादा अधिक हो चुकी है या फिर बहुत ही ज्यादा कम है, तो आप इस वेबसाइट की तरफ से आप आसानी से जो अपना जन्म प्रमाण पत्र उसको बना सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जो आधार वाली जन्म प्रमाण पत्र है वो ज्यादा दिन तक वैलिड भी नहीं है। तो आप किस तरीके से जो बनाएंगे जो हमेशा वैलिड रहे और उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है। ये काम अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं, काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे केवल आपको जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से लिख देना है। जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से लिखेंगे, सबसे ऊपर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का ये वेबसाइट का जो होगा इसी पे जाना है, बाकी किसी पे नहीं जाना है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये देख सकते हैं .gov.in लिखा है। तो ये पूरी तरीके से पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट यानी कि सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ इसके अंदर ही बता दूंगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे कॉर्नर पे लॉगिन का ये ऑप्शन दिखता है। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा पब्लिक, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशनल है, और यहाँ पे CRS एनालिटिक्स है। ठीक है, तो आपको जो जनरल पब्लिक्स वाला ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले बोलेगा कि यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिए, और ये जो लिखा हुआ है इसको कैलकुलेट करके इसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, यानी कि 13 और 15 जोड़ने पर कितना आएगा, उतना लिखने के बाद लॉगिन कर लीजिए। ये तभी काम करेगा जब आपकी आईडी इसके अंदर बनी होगी। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। पांचों स्टेप्स कंप्लीट करना काफी ज्यादा आसान है। इसमें केवल आपकी बेसिक डिटेल्स और आपका यहाँ पे जन्म, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर आप ये बना लेते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस आईडी की मदद से। इसकी आईडी बनाना मैंने बताई हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए, हमने आईडी ऑलरेडी बना ली है, तो सिंपल हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे मोबाइल नंबर, और ये जो रिजल्ट है इसको यहाँ पे डालेंगे और सिंपल लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं हमारे मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। उसको इसके अंदर बंद के सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर देखेंगे, जैसे मैंने लॉगिन किया, इसके अंदर मैंने कुछ प्रोसेस बाकी है, उसको हमें पूरा करना होता है। तो जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, जब इसके अंदर आईडी क्रिएट करेंगे, तो कुछ प्रोफाइल छोड़ छूट जाता है, तो कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट का नाम चुनाव करेंगे। जिस भी जिला से है उस जिले का नाम यहाँ पे आप चुनाव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका लगता होगा, सब डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टाउन विलेज जो भी लगता है उसको यहाँ पे डालते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आप विलेज का नाम, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप विलेज के नाम पे क्लिक करके विलेज, यहाँ पे पिन कोड नंबर, बिल्डिंग नंबर, हाउसिंग नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, लोकालिटी, आधार कार्ड का नंबर, नेशनलिटी, यहाँ पे सब कुछ भरेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए, इतना सारा चीज हम जल्दी से भर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स को यहाँ पे भर दी है। भरने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर एक यहाँ पे बर्थ का ऑप्शन आता है और यहाँ पे डेथ का ऑप्शन आता है। हमें बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो यहाँ पे बर्थ का ऑप्शन आ जाएगा। अब इनमें से आपको चूज क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि एड ओल्ड बर्थ इवेंट, यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉरेन बर्थ या फिर रिपोर्ट बर्थ, सर्च बर्थ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन टिल बर्थ, सर्च स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट बर्थ वाला ऑप्शन, इस पे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर केवल आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करने रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन, यानी कि जो यहाँ पे भरेंगे उसी का कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन, कहने का मतलब है इसका 2 बार आपको भरना पड़ेगा और इसका 2 बार भरना पड़ेगा। तो चलिए हम भरना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले बोल रहा है कि प्लीज सेलेक्ट द स्टेट वेयर यू बर्थ रिकॉर्ड। यहाँ पे क्लिक करिएगा और जिस भी स्टेट के अंदर बर्थ हुआ था उसका यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, सबसे पहले पूछ रहा है जनरल इंफॉर्मेशन समान। यहाँ पे प्राइमरी भाषा क्या रखना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है आप इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए प्राइमरी में हम हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और सेकेंडरी में हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब इस तरीके के ऑप्शन आ जाएगा, स्टैटिक ऑप्शन। अब जैसे ये कॉलम ओपन होगा, अब यहाँ पे बच्चे का जो माता पिता है उनके बारे में कुछ डिटेल्स पूछेगा कि उनका जो फादर है उनका धर्म धर्म क्या है, उनके फादर की एजुकेशन क्या है, उनके फादर का व्यवसाय क्या है। इसी तरीके से उनके माता जी का पूछेगा, यानी कि बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कहने का मतलब है जैसे अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ होगा तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स टाइप पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, उसका एक रसीद मिला होगा, उसका एक पर्चा मिलेगा, उसको यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ये डिटेल्स अगर मान लीजिए हॉस्पिटल से मिला है तो ये सेलेक्ट करके, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, उसके अंदर बच्चे का जो भी जन्म तारीख, वेट, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितने किलो का था, वो सारी चीज़ें इस डिटेल्स के अंदर आपको भर देना है। जैसे आप भरेंगे, नीचे आपकी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल उसको अपलोड भी कर लेना है। जैसे आप अपलोड कर लेंगे, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स मैंने भर दी है और यहाँ पे वो डिटेल्स आ भी चुकी है। तो अगर मैं किसी प्रकार का मिस्टेक है तो बैक करके यहाँ पे सही कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सिंपल आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है और जैसे आप 10 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेथ प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।